2010 से, मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ ये 2000, आपको लग रहा होगा कि पका रहा है एकदम, आज से बता रहा है भाई, डायरेक्ट पॉइंट पर आओ, मैं आ रहा हूँ पॉइंट पे। देखो मतलब मैंने 2010 से 2020 तक मैंने देखा, तो ऑब्जर्व किया, ऐसा देखा कि मुझे समझ में आया कि यहाँ पर सिर्फ 4 ही परिमेय को रिपीट किया जा रहा है, 4 से ज़्यादा पूछा ही नहीं जा रहा है। और कौन कौन वो 4 परिमेय है? आपका 6.1 है, आपका 6.6 है, और आपका 6.8 है, और आपका 6.9 है। बस मतलब टोटल 9 परिमेय में से आपको 6.1 क्लियर करना है, 6.6 क्लियर करना है, 6.8 क्लियर करना है, और 6.9 क्लियर करना है। आपने अगर इतना कर लिया, समझो आपका 5 नंबर कर लिया, आपने क्लियर कर लिया, 5 नंबर कर लिया। अगर फिर भी दूसरा आता है, मतलब इससे इसके अलावा कोई क्वेश्चन आता है, तो मेरा चैनल पर आना और अनसब्सक्राइब करके चले जाना, क्योंकि मुझे पता है इससे, मतलब ये जो 4 परिमेय है ना बॉस, ये जो दिख रहा है ना, इससे ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं सवाल। दोस्तों हम लोग 2024 में होने वाले 10th क्लास के मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने वास्तविक संख्या के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। पहले आप उस वीडियो को देखकर इस वीडियो पर आएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। उस वीडियो में हमने ये बता रखा है कि कौन सा चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और मैंने वहाँ पर सेक्शन वाइज, मतलब जिस हिसाब से आपका एग्ज़ाम होगा, जिस प्रकार से एग्ज़ाम होगा, हमने उस सारी बातों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। आप पहले जाकर उस वीडियो को देख कर आए। आज हम लोग बहुपद के कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणियां, और उसके साथ साथ त्रिभुज और निर्देशांक के कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज हम लोग करने वाले हैं। आपका ना एग्जाम का डेट आ चुका है और लगभग आपका 10 फरवरी से आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। ऐसे में मैथ में टोटल आपका 1000 क्वेश्चन है, 1000। और मैं यही बोल रहा हूं कि देखो अभी टाइम नहीं है कि आप 1000 क्वेश्चंस को पढ़ो, तो इसलिए हमने क्या किया है कि कौन सा चैप्टर से कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है उसको हमें कंप्लीट करना है, क्योंकि अभी से 1000 क्वेश्चंस को करना लगभग मुश्किल है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, और हम लोग बहुपद से स्टार्ट करेंगे आज का क्लास, और देखेंगे कि उसमें कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो मैं अब स्टार्ट कर सकता हूँ। बहुपद के चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैंने उस चैप्टर से सिर्फ 4 क्वेश्चंस को उठाया है। वह कौन कौन सा है? पी एक्स इज इक्वल टू एक्स का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और यहाँ पर जी एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 2 है। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत बार ना ये क्वेश्चन पूछ चुका है। अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर भाग देने का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर होना चाहिए। वो नहीं था कि पी एक्स को जी एक्स से भाग दे, तो भाग कैसे देते थे मैं वो चीज़ को आपको बता रहा हूँ, शायद आपको याद आएगा कि भाग ऐसे दिया जाता था। आप करते क्या थे कि यहाँ पर पी एक्स का वैल्यू लिखते थे एक्स का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और ये जो आपको जी एक्स दिख रहा है ना, जी एक्स का वैल्यू हम यहाँ पर लिखते थे और एक्स स्क्वायर माइनस 2। हम लोग करते क्या थे, यहाँ पर कौन सा वैल्यू रखूं जो इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पे एक्स का क्यूब आ जाए, तो इस तरह से हम लोग भाग देते थे। देखो मैं यहाँ पर सॉल्व इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आपके पास उतना टाइम नहीं है, क्योंकि आपके पास नोटबुक तो है, तो आप वहाँ से आप देख सकते हो। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन मैं लिया हूँ 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 को 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर से भाग दे। याद रखना ये एग्जाम्पल नंबर ना 7 है। अगर आपके पास किताब है तो किताब में एग्जाम्पल नंबर 7 जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप उसे टिक कर ले। अच्छा यहाँ पर इसका जो तीसरा पार्ट मैं लिया हूँ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग दे। याद रखेंगे ये आपका एग्जाम्पल नंबर 6 है जो आपके बहुपद वाले चैप्टर में मिल जाएंगे। अच्छा एक मैं क्वेश्चन और लिया हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात करें। याद रखो ये शून्य कैसे ज्ञात किया जाता था, एक्स स्क्वायर माइनस 3। क्या हम इस पर एक रूट देकर स्क्वायर लगा सकते हैं? यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलो ये क्वेश्चन बहुत छोटा है तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ। क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एक्स
+√3 और मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ x -√3 और ये दोनों 0 के इक्वल थे, तो x का वैल्यू आ रहा था कितना -√3 और x का वैल्यू आ रहा था एक और कितना +√3, यानी इसके दो शून्यक कितने कितने निकल गए -3 और +√3। तो इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हो। एक बात और मैं आपको बता दूं, जब आप इस चैप्टर को सॉल्व कर रहे होगे ना तो px को jx से भाग दे, आपको भाग देने आना चाहिए। अगर मान लो ऐसा हो गया, ठीक है, मैं तो ये बोल रहा हूं कि क्वेश्चंस तो यही पूछेंगे, लेकिन अगर आपका ऐसा हो गया कि यहां पर कोई नंबर चेंज कर दिया, जैसे मान लो कि x का पावर 4 कर दिया, तो होगा ये कि आपको तो लगेगा कि सिर्फ ये क्वेश्चंस का तैयारी करना था और वहां पर x का पावर 4 कर दिया, अब मैं कैसे करूं। नहीं, वो चीज नहीं, आपको रटना नहीं है। आपको मैं सिर्फ इतना बता दिया कि अगर इस चैप्टर से क्वेश्चंस बनने वाले हैं तो कहां से बनाए जाएंगे, px को jx से भाग दे, सिर्फ भाग देने आपको आना चाहिए। अब अगर मान लो तो हम 2 से भाग दे सकते हैं, तो यहां पर हम 10 को भी 2 से भाग दे सकते हैं आराम से। अगर मुझे ये आता है तो ये भी आता है, सेम उसी तरह से ये है कि मुझे करना क्या है, भाग देने आना चाहिए। तो ये 4 क्वेश्चंस दो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंस है, मैंने उसका एक लिस्ट दिया है आपको, आप इसे टिक कर लें या आप कहीं पे नोट कर लें ताकि आपको समझ में आ सके। चलो इसके बाद हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण को स्टार्ट करते हैं, इसको अच्छे से नोट करें। अब मैं बात करता हूं 2 चर वाले रैखिक समीकरण। 2 चर वाले रैखिक समीकरण से सबसे पहले ये बात एकदम कंफर्म हो चुका है कि आपका 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये जो आपका चैप्टर नंबर 3 है मैथ का, उससे 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अच्छा, प्रश्न होगा कौन, तो सबसे पहला चीज आपको प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि आप लोगों ने पढ़ा होगा, और दूसरा जो पूछा जाएगा वह विलोपन विधि से पूछा जाएगा। तो प्रतिस्थापन विधि और आपका विलोपन विधि, दोनों ये जो विधियां हैं आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, ठीक है। बहुत सिंपल दोनों विधि था। इसमें जो सबसे टेंशन वाला पार्ट था, जिसका फॉर्मूला थोड़ा सा टफ था आप लोग के लिए, जिसका नाम था वर्ष गुणन विधि, उससे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, ये बात क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि आपको क्लियर होना चाहिए, इससे कोई भी क्वेश्चन बनाएगा आपका क्लियर हो जाएगा। मैं आपको एक क्वेश्चंस बनाकर दिखाता हूं, बहुत आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। मान लो यहां पर x प्लस वाई का वैल्यू जो है वो 14 है और यहां पर x माइनस वाई का वैल्यू जो है वो 4 है, ठीक है। अब यहां पर बोल दिया कि x और y का मान ज्ञात करें। कोई विधि का जिक्र नहीं किया है कि आप प्रतिस्थापन से ही सॉल्व करो या आप आप विलोपन से ही सॉल्व करो। अगर बोल दिया कि x और y का मान ज्ञात करें, आप आराम से निकाल सकते हो। आप ये समीकरण नंबर फर्स्ट मान लो और ये समीकरण नंबर आप सेकेंड मान लो। x और y का मान पूछा है, मैं इसको शॉर्ट में बना रहा हूं, परंतु आप ऐसे शॉर्ट में नहीं बनाओगे, जैसे आपके टीचर लॉन्ग मेथड बताए हैं वैसे ही सॉल्व करोगे। तो करना क्या है, आप इसको डिवाइड कर सकते हो, x और x यहाँ पर आपका 2x होगा और यहाँ पर आपका हो जाएगा 18, 2 एकम 2, 2 नवा 18, x का वैल्यू कितना आ गया 9, ठीक है। अब यहाँ पर x का वैल्यू ना समीकरण फर्स्ट में पुट कर दो। मैं कैसे पुट कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ क्या, x का मान समीकरण कितना में रखने पर, 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 है कौन, समीकरण 1 ये है, x प्लस वाई बराबर आपका 14 है। x का वैल्यू डाल दो, x का मान कितना है 9, तो y बराबर कितना 14, तो y का मान कितना आ जाएगा 14 माइनस 9, 9 और 5 14। देखो आपका y का भी वैल्यू ज्ञात हो गया। कितना आसान था ये विधि। तो आप ये विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों विधियों को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे, इससे कोई भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा आपका 3 नंबर का पूछेगा और आपको कंप्लीट होने चाहिए। उसके साथ साथ मैं कुछ क्वेश्चंस को टिक करा रहा हूं, अगर आप किताब लेकर बैठे हैं तो अच्छी बात है, देख सकते हो। हाँ, इसमें जो आपका एक्सरसाइज का, मेरे पास भी वही एनसीईआरटी का ही बुक है, तो एक्सरसाइज यहाँ पर देखो, एक्सरसाइज आपका 3.1 का क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 है वो इंपॉर्टेंस पार्ट है, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3, मैं क्वेश्चन पढ़ भी दे रहा हूँ। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंस पार्ट है, इसे आप ये टिक करेंगे। उसके साथ साथ देखो, मैं प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से क्वेश्चंस को टिक नहीं करवा रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये दोनों विधियों को ना आप अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लोगे।
क्योंकि अगर आपका कहीं पे ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना तो फिर इससे कोई भी सवाल पूछे जाए आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये दोनों वीडियो को कंप्लीट करो और उसके साथ साथ ना एक्सरसाइज 3.1 का ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है उसको कंप्लीट कर लो। आपका इस चैप्टर से 3 नंबर नहीं छूटेंगे, ये बात क्लियर है। ठीक है, तो आप इसे नोट करें। मतलब नोट क्या करना है, आपने तो ऐसे ही देख लिया कि एक्सरसाइज 3.1 से क्वेश्चन नंबर 3 देखना है और इस चैप्टर में हमको विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि को अच्छे से पढ़ लेना है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, हमारा हो जाएगा क्लियर। बाकी वर्ष गुणन विधि को नहीं देखना है, आपके पास टाइम नहीं है। ठीक है, आप इसे नोट करें। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, आपका द्विघात समीकरण, जिससे 5 नंबर के एक सवाल पूछे जाएंगे ना, हम उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो प्रतिस्थापन, विलोपन और एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्लियर होना चाहिए। मैं इसे मिटाने जा रहा हूं और फिर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं कौन सा, द्विघात समीकरण। अब मैं बात करने जा रहा हूं द्विघात समीकरण का। इस चैप्टर को ध्यान से देखना, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है अभी तक का जो 5 नंबर के क्वेश्चन पूछेगा और इसके साथ साथ ये एक पहला ऐसा चैप्टर है अभी तक का जो मैंने 3 चैप्टर आपका जो बताया ये 11th क्लास में इंटर करने वाला है। मतलब ये चैप्टर 11th क्लास में जाएगा और बाकी का 3 चैप्टर जिस पे अभी हमने चर्चा किया वो 11th क्लास में नहीं जाएगा, वो यहीं तक रुक जाएगा। तो यहाँ पर देखो 5 नंबर के एक सवाल पूछे जाएंगे, 5 नंबर के एक सवाल। तो मैं बात करता हूं कि कौन कौन से सवाल इससे आ सकते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर आप सबसे पहले 5 टिक कर लो। 5 में जो क्वेश्चन है यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर 3x² - 2 √6x और +2 = 0। अब आप कहोगे कि यहां पर मूल ज्ञात करने के लिए बोला है और जो आपका पूछा जाता है जैसे 4.4 में वहां पर द्विघात सूत्र से मूल ज्ञात करने के लिए बोला जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चंस तो सेम रहेंगे ना, आप द्विघात सूत्र से सिर्फ वहां पर बोला जाएगा कि द्विघात सूत्र से ज्ञात करो, तो आप द्विघात सूत्र लगाना, लेकिन सवाल हो सकता है कि ये आपका पूछ दे। ठीक है, अच्छा उसके साथ साथ मैंने इसके साथ और कौन सा क्वेश्चन लिया है, तो आप एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर मैंने 3 लिया है और हमने क्वेश्चन नंबर 4 लिया है। मैं 3 और 4 पढ़ दे रहा हूं। ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। इस क्वेश्चन को टिक कर लेना और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनका वर्गों का योग 365 हो। इसको भी आप टिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज 4.2 तो हमारा हो गया। उसके बाद और इधर कौन सा क्वेश्चन है, हाँ 4.3 से आपको एक भी क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद आप एग्जाम्पल नंबर कौन सा 11th कर लोगे टिक। एग्जाम्पल नंबर 11th, 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग ना 290 है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप कर लोगे। उसके बाद अब मैं बात करने जा रहा हूं एग्जाम्पल नंबर 16 आपका करना है। एग्जाम्पल नंबर 16 करना है और उसके बाद यहां पर ध्यान से देखो एक्सरसाइज 4.4 के आपका जो फर्स्ट में जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी है जिसमें द्विघात सूत्र से मूल ज्ञात करने के लिए बोला है, आप उसको एकदम अच्छे ढंग से 2 बार 3 बार 10 बार जितना बार करना हो, जितना बार करोगे आपके लिए फायदा ही होगा, क्योंकि उससे आपका सवाल वही से आएगा। मतलब जो एक्सरसाइज 4.4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट देखो मैं श्योर क्यों, मैं यहां पर पूरा कंफर्म क्यों हूं, क्योंकि 2010 से 2020 तक, सुन रहे हो, 2010 से लेके 2020 तक जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है वो 4.4 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसी के कॉन्सेप्ट पे पूछा गया है। मतलब आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा और कहा जाएगा कि द्विघात सूत्र से इस क्वेश्चन को आप क्या करो, मूल ज्ञात करके दिखाओ। तो मैं आपको सिर्फ एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, आपका एक्सरसाइज 4.4 का।
यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 4.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखोगे तो 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्या था द्विघात सूत्र? आपको पता है क्या कि यहाँ पर a का वैल्यू आपका 2 है, b का वैल्यू -3 है और c का वैल्यू आपका 5 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते थे? विविक्तर निकालते थे। याद होगा विविक्तर कैसे निकाला जाता था? b² माइनस 4ac। ठीक है, तो मैं b का वैल्यू डाल सकता हूँ ना, कितना हो जाएगा? -3 का स्क्वायर 4 इंटू a का वैल्यू आपका 2 और c का वैल्यू आपका 5, 3 तिहाई 9 और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? 5 दूना 10 और 10 चौका 40। घटाओगे तो कितना आएगा? घटाओगे तो आपका आ जाएगा -31। यानी d का जो वैल्यू है वह 0 से छोटा है, इसलिए इसको हम मूल नहीं निकाल सकते। तो इस टाइप का अगर आपका सवाल देता है, देखो 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कितने आसान है, कितने आसान है। मतलब आपका द्विघात सूत्र से, देखो हम द्विघात सूत्र इसमें तब लगाते ना जब यहाँ पर d का वैल्यू ना 0 से बड़ा होता, तो द्विघात सूत्र लगाकर उसका हम लोग आगे का वैल्यू मूल ज्ञात कर देते। लेकिन यहाँ पर तो ज्ञात ही नहीं होगा क्योंकि d का वैल्यू ना छोटा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक्सरसाइज जो आपका है 4.4 का क्वेश्चन नंबर जो आपका फर्स्ट है, अच्छे ढंग से आप क्लियर कर लेंगे, अच्छे ढंग से। तो देख लो, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिया हूँ। एक्सरसाइज मैं एग्जाम्पल 5 लिया हूँ और उसके बाद मैंने एग्जाम्पल 11th लिया है, 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 लिया है और एक्सरसाइज उसके बाद फिर एग्जाम्पल नंबर 16 लिया है। 4.4 से मैंने आपको बोला है कि देखो आप टोटल क्वेश्चन को कर लोगे। अच्छा, 4.4 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को करना है, उसके बाद मैं देख लेता हूँ आपका क्या इसमें नहीं करना है बाकी। मतलब 4.4 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लोगे जिसमें 3 क्वेश्चन है, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 18 भी जोड़ो। इसमें कहाँ है एग्जाम्पल नंबर? आप 18 भी जोड़ लो, ठीक है। तो जल्दी से इसको ठीक करना है आपको। एग्जाम्पल नंबर 5, उसके बाद 4.2 का 3 और क्वेश्चन 4, एग्जाम्पल नंबर 11 और एग्जाम्पल नंबर 18, 4.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के टोटल क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। तो आप इसे नोट करें। करते हैं इसका अगला पार्ट, मतलब समांतर सीढ़ियां हम स्टार्ट करते हैं और उस पर बात करते हैं। अब मैं बात करता हूं समांतर श्रेणियां का। ये कैसा नाम है? श्रेणियां, क्या बात है। तो 3 नंबर के सवाल यहां से पूछे जाएंगे, मतलब इस चैप्टर से 3 नंबर का एक सवाल पूछा जाएगा और उसके साथ साथ आपका जो ऑब्जेक्टिव आएगा तो ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाएंगे। तो देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा। तो एक्सरसाइज 5.1 तो आपको ऑब्जेक्टिव के लिए करने हैं, लेकिन यहाँ पर 3 नंबर का सवाल उससे नहीं पूछा जाएगा 5.1 में। मैं आगे इसको बढ़ाता हूँ। हाँ, यहाँ से आप क्लियर कर लोगे। आपका जो एक्सरसाइज कितना है? एक्सरसाइज आपका 5.2 का क्वेश्चन नंबर कौन कौन? 7 कंप्लीट करना है, उसके बाद 8 कंप्लीट करना है और 10th कंप्लीट करना है और 14 और आपका 16। ध्यान से देख लो, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर आपका 16। आप इसे टिक करें, अच्छे ढंग से इसको घर पे तैयारी करें, आपका हो जाएगा। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं और 3 नंबर का सवाल अगर पूछा जा रहा है जी, यहाँ पर 5.3 का, यहाँ पर देखना ध्यान से। अगर यहाँ से सवाल नहीं आते तो 5.3 का जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ वहाँ से तो कन्फर्म आने ही हैं। सबसे पहले 5.3 का एक्सरसाइज 5.3 का ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके टोटल पार्ट को करना है। मतलब आपका फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ऐसा करके टोटल कितने क्वेश्चन है? टोटल 10 क्वेश्चन है। 10 को आप कम से कम 10-10 बार कर लो, ठीक है, आपका क्लियर हो जाएगा। 10 बार भी नहीं करोगे तो कम से कम 2-4 बार कर लो, आपका क्लियर हो जाएगा। तो 5.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर कहाँ तक? 10 तक चले जाओ। मतलब ये जो आपका 10 तक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में, आपको उसको करना है। और उसके साथ साथ आप ध्यान से देखना, एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 5 को करना है, उसके बाद 6 को करना है, 7 को करना है, 8 को करना है और 8 के बाद और कोई है? हाँ जी, 9 करना है। एक बात और आपको बहुत अच्छा से सोचना है कि मैं ये किस आधार पर करा रहा हूँ। मतलब मैं ऐसा हवा में तो बात नहीं कर रहा हूँ कि डायरेक्ट मैंने क्या किया, किताब उठाया और डायरेक्ट मैं बोला कि चलो ये सब आएगा और आ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है।
मैंने क्या किया, अच्छे से क्वेश्चंस बैंक को देखकर अच्छे से उसका स्टडी करके कि किस टाइप का सवाल पूछा जा रहा है, कौन कौन सा सवाल पूछा जा रहा है, उसको करने के बाद, देखने के बाद मैंने लिस्ट तैयार करके उसके बाद यहाँ पर टिक करके आपको करवा रहा हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि मैं हवा में बात कर रहा हूँ, बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर रहा हूँ। मुझे पता है आपका एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पर 5.2 से आप इतने सारे, मतलब टोटल 5 क्वेश्चंस करने हैं, और 5.3 से 3 का टोटल पार्ट करना है, 5 करना है, 6 करना है, 7 करना है, 8 करना है और 9 करना है। अगर आपके पास टाइम बचे तो और क्वेश्चंस को करना, नहीं बचे तो इतना ही करना है आपको, ठीक है। चलिए उसके बाद फिर मैं स्टार्ट करता हूं ट्रायंगल, जो एक अच्छा चैप्टर है। मतलब वहां से 6 नंबर और 5 नंबर का एक सवाल तो कंफर्म आना ही है, ठीक है। और उसके साथ साथ 2 नंबर के भी सवाल पूछे जाएंगे और 6 नंबर के भी सवाल पूछे ही जाएंगे। तो आप इसे नोट करें। हम देखेंगे अब ट्रायंगल्स। अब मैं बात करने जा रहा हूं त्रिभुज का। तो ये आपका चैप्टर नंबर 6 है। मैं बात करने जा रहा हूं त्रिभुज का। एक बात याद रखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंस बात बता रहे हैं। सबसे पहले 11th क्लास में ये चैप्टर नहीं जाएगा। मतलब मुझे पता है आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा होगा ये चैप्टर, क्योंकि इसमें बहुत सारे पार्ट को सीध करना होता है और सीध करने में स्टूडेंट लोग को काफ़ी ज़्यादा समस्या होता है। तो त्रिभुज से टोटल आपका 5 नंबर और 2 नंबर और प्लस 1 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। मैं 1 नंबर पर अभी बात नहीं कर रहा हूं, उसको मैं एक अलग वीडियो में बताऊंगा। यहां पर देख लो 5 नंबर और 2 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। तो पहले मैं बात कर लेता हूं 5 नंबर वाले क्या सवाल रहेंगे। देखो, आपके टीचर परिमेय पढ़ाए होंगे और टोटल कितने परिमेय हैं आपके पूरे त्रिभुज वाले चैप्टर में? 9 परिमेय है। क्या हमारे पास इतना टाइम है कि उन 9 परिमेय को हम याद कर सके? या उसको याद नहीं करना, मतलब मैथ का क्वेश्चन है तो आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा, याद यहाँ पर नहीं करना। लेकिन वो काफ़ी बड़े बड़े परिमेय हैं और उसको याद करना या सॉल्व करना काफ़ी मुश्किल है। तो देखो, अगर आप देखना, ध्यान से देखना, 2010 से, मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ ये 2000, आपको लग रहा होगा कि पका रहा है, एकदम आज से बता रहा है। भाई डायरेक्ट पॉइंट पर आओ, मैं आ रहा हूँ पॉइंट पे। देखो, मतलब मैंने 2010 से 2020 तक मैंने देखा, तो ऑब्जर्व किया, ऐसा देखा कि मुझे समझ में आया कि यहाँ पर सिर्फ 4 ही परिमेय को रिपीट किया जा रहा है, 4 से ज़्यादा पूछा ही नहीं जा रहा है। और कौन कौन वो 4 परिमेय है? आपका 6.1 है, आपका 6.6 है, और आपका 6.8 है, और आपका 6.9 है। बस मतलब टोटल 9 परिमेय में से आपको 6.1 क्लियर करना है, 6.6 क्लियर करना है, 6.8 क्लियर करना है और 6.9 क्लियर करना है। आपने अगर इतना कर लिया, समझो आपका 5 नंबर कर लिया, आपने क्लियर कर लिया, 5 नंबर कर लिया। अगर फिर भी दूसरा आता है, मतलब इसके अलावा कोई क्वेश्चन आता है, तो मेरा चैनल पर आना और अनसब्सक्राइब करके चले जाना, क्योंकि मुझे पता है इससे, मतलब ये जो 4 परिमेय है ना बॉस, ये जो दिख रहा है ना, इससे ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं सवाल, नहीं पूछे जाते, ठीक है, मुझे पता है ना। तो यहां पर ये तो आपका 5 नंबर का सवाल हुआ। टोटल 4 परिमेय को मैं बोला हूं टिक करने के लिए, 6.1, 6.6, 6.8 और 6.9। आपका इतना में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर आपके पास टाइम बचा हो, अगर, तो आप ना 6.2 भी थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। 6.2 देख लेना, 6.1 का है जस्ट अपोजिट पार्ट है इसका ना। मतलब अगर ये सॉल्व करने आ जाएगा तो 6.2 भी आप सॉल्व कर ही लोगे। तो ये 4 परिमेय बहुत इंपॉर्टेंस है, आपको इसको करना है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं इसका 2 नंबर का क्वेश्चन। मैं 1 नंबर का बात नहीं करूंगा, 1 नंबर का मैं अलग वीडियो में बात करने वाला हूं। तो 2 नंबर का सवाल के लिए आपको ना कुछ मैं टिक करवाने वाला हूं। पहले आप यहां पर देख लो कि हमें 4 परिमेय पढ़ने हैं, आप इसे नोट करो, और उसके बाद मैं 2 नंबर का जो सवाल है मैं उस पर बात करने वाला हूं। 2 नंबर के लिए आप ना अपना किताब निकाल लो, और उससे, क्योंकि बहुत सारे सवाल है तो लिखवाना थोड़ा सा यहाँ मुश्किल है मेरे लिए। आप यहाँ पर एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद सेकंड को कंप्लीट करेंगे। मैंने क्या कहा, एक बार फिर से सुनेंगे प्लीज।
मैंने ये कहा कि यहाँ पर एक्सरसाइज 6.2 है, क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, उसको एकदम अच्छे से कंप्लीट करना है। और एक्सरसाइज आपका ये एक्सरसाइज ही है, एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर मैं बात आगे करता हूँ। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक्सरसाइज आपका एक्सरसाइज 6.3 का आप क्वेश्चन कौन कौन करोगे। सेकंड आपको कंप्लीट करना है और थर्ड आपको कंप्लीट करना है, इसमें सेकंड और थर्ड। उसके बाद फिर हम आगे आते हैं जी। एक्सरसाइज आपका एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर आपका 3 करना है और क्वेश्चन नंबर आपको 4 करना है। मतलब 3 और 4 आपने कर लिया तो 2 नंबर यहां से आपका मिल गया। मतलब एक्सरसाइज देख लो, ज़्यादा नहीं करवा रहा हूं मैं। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड, एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3, और एक्सरसाइज 6.4 का 3 और 4 कर लो, आपका 2 नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर और ये 5 नंबर तो कोई नहीं छोड़ सकता, ये 5 नंबर तो कोई नहीं रोक सकता, ये तो आपका कंफर्म हो चुका है। मतलब ये कंफर्म है, ये कंफर्म है, मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ का, ठीक है। ये कंफर्म है, यही सवाल आएंगे, यही 5 में से एक सवाल बनेगा। और यहाँ पर इसको कर लो, यहाँ से आपका 2 नंबर का सवाल हो जाएगा। दोस्तों मैं जानकर पूरा एक्सरसाइज को नहीं करवा, दोस्तों मैं एक वीडियो में जानबूझकर टोटल चैप्टर को नहीं करवा रहा हूं, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है ना। आप धीरे धीरे कर कर देखो, ये इस वीडियो का पार्ट 2 है, कल पार्ट 3 आएगा, पार्ट 4 आएगा, मतलब लास्ट एक वीडियो कल आएगा इंपॉर्टेंस क्वेश्चन का। उसके बाद फिर हम साइंस में चले जाएंगे।